नमस्कार साथियों, वेलकम टू 6 PM डेली क्लास। इस क्लास में हम MCQ सीरीज का लेक्चर नंबर 1 to 5 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया था? तो ये था प्लासी का युद्ध, जो कि 1757 में लड़ा गया था। इसमें बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों ने धोखे से छल कपट के माध्यम से पराजित किया था और इसी युद्ध में जीत के बाद भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व प्रारंभ हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, मुगल भारत में अंग्रेजी व्यापार की सबसे प्रमुख वस्तु क्या थी? तो ये थी सूती वस्त्र। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज क्या था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज था, उसके कारण थे कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो सैन्य और राजनीतिक नेतृत्व है वह श्रेष्ठ था। उसके साथ साथ ही ईस्ट इंडिया कंपनी के पास स्थायी सेना थी। उसके साथ साथ ही उनको बाहरी समर्थन प्राप्त था, यानी कि ब्रिटेन से आर्थिक और सैन्य समर्थन दोनों प्राप्त थे। उसके साथ ईस्ट इंडिया कंपनी सहायक संगठन का सहारा लेती थी, यानी कि जो अन्य क्षेत्रीय राज्य हैं उनके साथ सहायक संगठन करके उनका भी वह लाभ उठाती थी। और उसके साथ जो भारतीय उपमहाद्वीप है उसमें राष्ट्रीय भावना का अभाव था, तो इससे भी ईस्ट इंडिया कंपनी को काफ़ी एडवांटेज मिला। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के जीत के कारण। ईस्ट इंडिया कंपनी के जीत के कारण, तो इसमें पहला हो सकता है सैन्य और राजनीतिक श्रेष्ठता। सैन्य और राजनीतिक श्रेष्ठ था। ठीक है, दूसरा है ईस्ट इंडिया कंपनी के पास स्थायी सेना थी, जबकि भारतीय राज्यों के पास ऐसा नहीं था। तीसरा है बाहरी समर्थन। बाहरी समर्थन यानी कि इनको ब्रिटेन की सरकार के द्वारा समर्थन मिलता था। चौथा था सहायक संगठन और पांचवा था भारतीय उपमहाद्वीप में राष्ट्रीय भावना का अभाव था। ओके, तो इन वजह से जो है ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में अपना प्रभुत्व स्थापित कर पाई। ये है भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी, सही है। बी है कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था तथा उनके पास आधुनिक हथियार थे, एकदम सही है। सी है भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था, जिसके फलस्वरूप कोई जो उन्हें अच्छा वेतन दे वह अपनी सेवा वहीं दे देते थे। ठीक है, तो इसमें तीनों कारण सही हैं, डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 4 है, उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। तो वह क्षेत्र है बिहार। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? ए है बक्सर का युद्ध। तो बक्सर का युद्ध लड़ा गया था ईस्ट इंडिया कंपनी और भारतीय राज्यों के मध्य, भारतीय राज्यों की संयुक्त सेना के मध्य। ईस्ट इंडिया कंपनी वर्सेज भारतीय राज्यों की संयुक्त सेना। भारतीय राज्यों की संयुक्त सेना। और इस सेना में कौन कौन थे? इस सेना में थे बंगाल के नवाब मीर कासिम, बंगाल के नवाब मीर कासिम। उसके बाद अवध के नवाब शुजा-उद-दौला, और मुगल सम्राट
शाह आलम द्वितीय। ठीक है, तो ये थी भारतीय राज्यों की संयुक्त सेना और इसका नेतृत्व कर रहे थे मेजर हेक्टर मुनरो। ठीक है, तो ये पहला गलत हो गया। दूसरा है बी, वांडीवास का युद्ध, तो ये हमको पता है फ्रांसीसियों और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच लड़ा गया था, तो ये सही हो गया। और सी है चिलियावाला का युद्ध, तो चिलियावाला का युद्ध लड़ा गया था सिख वर्सेज ईस्ट इंडिया कंपनी, इसमें मराठी दे रखे हैं जो कि गलत है। तो इसमें हमको सही पूछा है तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम यूरोपियन व्यक्ति था जिसने भूक्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की? तो ये था फ्रांस का गवर्नर डुप्ले, फ्रांस का भारतीय गवर्नर डुप्ले। क्वेश्चन नंबर 7 है, अंग्रेजों ने मद्रास का पट्टा कहाँ के शासक से प्राप्त किया था? तो ये चंद्रगिरी के शासक से प्राप्त किया था। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? तो ये कोलबर्ट को माना जाता है फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक भारत में। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना 1668 में निम्न स्थानों में से कहाँ लगाया था? तो ये सूरत में लगाया था फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना भारत में। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन कलकत्ता का संस्थापक था? तो ये थे जोब चारनोक। ओके साथियों, इसी के साथ MCQ सीरीज का लेक्चर नंबर 1 to 5 यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।